पॉइंट नंबर 3, आप जब हम लोग गॉड के एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो उसको हम लोग प्रूव करते हैं थर्ड पॉइंट थ्रू स्क्रिप्चर्स, यानी कि कुरान के जरिए। ये कुरान जो कि आखिरी रेवलेशन है, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, इस कुरान से हम गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं, वजूद इलाही को हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें तो इसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा मैंने लेक्चर दिया मौजूदात कुरान के ऊपर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि एक ऐसा शख्स आपको ये किताब को लाके दे रहा है जिसको पढ़ना और लिखना यानी कि रीडिंग और राइटिंग नहीं आता, जिसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग राइटिंग स्कूल में जाके सीखना, उनको वो नहीं आता। और सिर्फ ये मुस्लिम्स नहीं बोलते, इवन नॉन मुस्लिम राइटर्स जैसे कि थॉमस कैरल हो गया और भी रेवरेंड बॉसफोर्ड स्मिथ हो गए, और लोग भी इस बात को मानते हैं कि उनको पढ़ना और लिखना रीडिंग और राइटिंग नहीं आता। और खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा कुंत तत्लु मिन कब्लिही मिन किताबिन वला तखुत्तु बियमीनिक इज़न लरताब मुब्तिलून, कि आप इससे पहले कोई किताब को नहीं पढ़ते थे और ना ही आप मतलब कि पढ़ना और लिखना जानते थे। अगर ऐसा होता तो हो सकता कोई बोल दे कि आपने बाइबल को कॉपी किया, हो सकता आप बोल दे कि आपने दूसरी किताबों से कॉपी किया, लेकिन आप तो पढ़ना और लिखना नहीं जानते, फिर भी आपके जरिए अल्लाह ताला ये किताब को दे रहा है। ये सबसे बड़ी सबूत, सबसे बड़ा सबूत है कि ये इंसान का कलाम नहीं है, और जब ये इंसान का कलाम नहीं है तो ये वजूद इलाही का भी सबूत है, ये गॉड्स के एग्जिस्टेंस का भी सबूत है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ऐसी बात नहीं कि कुछ भी किताब लाके उन्होंने दे दिया, बल्कि उन्होंने जो किताब लाके दिया है वो चैलेंज करता है, वो चैलेंज करता है कि आप इस जैसी किताब को लाके दे दो। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अगर आपको इसमें डाउट है, इस किताब में कोई आपको डाउट है, तो इस जैसी एक सूरह ले आओ। और दुनिया में कॉप्टिक मिलियंस ऑफ कॉप्टिक क्रिश्चियंस है। कॉप्टिक क्रिश्चियंस मतलब जो अरब्स है, जिसको अरबी आती है, लेकिन फिर भी वो इस जैसी किताब को नहीं बना सक रहे। कुछ एक्स मुस्लिम्स बोलते हैं, फेक एक्स मुस्लिम्स है, जो कि जिन्होंने ये दावा किया कि हमने इसको बना लिया, लेकिन हमने उसके ऊपर भी रिप्लाई दिया कि वो खुद अपना मजाक किस तरीके से उड़ा रहे हैं जब वो ये बोलते हैं कि हमने इस जैसी किताब को बना लिया है, जब वो कॉपी करते कुरान को और दिखाना चाहते कि हमने बना लिया, जबकि ये सरासर झूठ है। तो ये किताब चैलेंज करता है, और साथ ही साथ कुरान जो है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें साइंस की जो कि पहले मतलब कि जिस वक्त ये नाजिल हो रहा था उस वक्त लोगों को नहीं पता था। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, जिसको 50 साल पहले हम लोगों ने साइंस में 50 साल पहले, जिसको साइंस में कल बोला जाता है, कल फाइंड आउट रिसर्च करके फाइंड आउट किया गया बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स वो एक मतलब कि एक पॉइंट मास था और एक धमाका होता है, बिग बैंग होता है और पूरा का पूरा यूनिवर्स फॉर्म करता है। इसको अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरू अन्न समावाति वल अर्दा कानत रतकन फफतकनहुमा। क्या वो जो नहीं देखते, जो जमीन और आसमान जो लोग इनकार करते हैं, क्या वो लोग नहीं देखते कि जमीन और आसमान एक थे और हमने उसको अलग अलग किया। बिग बैंग थ्योरी इन अ नटशेल मेंशन्ड है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मेंशन्ड है सूरह जारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में। उसी तरीके से सनलाइट और मूनलाइट अलग अलग है, जैसे कि सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी अलग अलग होती है। ये हम लोग को पता है, हम लोग जब मैं स्कूल में पढ़ता था मुझको पढ़ाया गया कि सनलाइट का, सन की जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी वो अपनी है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वो जलता है और रोशनी देता है। मून का जो रोशनी यानी कि चांद का जो रोशनी वो अपना नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो सिर्फ सन की, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला जहां भी शम्स यानी कि सूरज की बात की है, वहां पर सिराज वहाज या जिया यानी कि चमकता हुआ रोशन या रोशन चिराग, इस तरह का लफ्ज लाया है। कुरान में जहां भी कमर का लफ्ज आया है, चांद का लफ्ज आया, वहां पर अल्लाह ताला नूर या मुनीर का लफ्ज आया यूज करते हैं, जो कि अलग है, जो शम्स के लिए यूज किया गया यानी कि सूरज के लिए यूज किया गया। इसका मतलब कुरान दोनों की रोशनी में डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग अलग बता रहा है दोनों की रोशनी को, जो कि आज की साइंस इसको प्रूव करते हैं। उस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स है जो कि कुरान बताता है। एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं कि एटॉमिक एटम इनडिविजिबल है। पहले हम लोग को मतलब कि साइंस में हम लोग को केमिस्ट्री में ये पढ़ाया गया कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन अभी बाद में हम लोग को ये पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3 में फरमाते हैं कि एटम के भी पार्ट्स हो सकते हैं, एटम की छोटी भी चीजों को अल्लाह ताला जानते हैं। तो इस तरीके से, उसी तरीके से फिंगरप्रिंटिंग मेथड के बारे में कुरान बोलता है, पेन रिसेप्टर्स के बारे में कुरान बोलता है, ओशियनोलॉजी के बारे में, जियोलॉजी के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, और उसी तरीके से
کئی سائنٹیفک فیکٹس ہے جس کو میں نے قرآن کا ایک عظیم معجزہ کر کے میرا ایک شو ہے جو کہ تہذیب ٹی وی جو کہ ایک نیشنل ٹی وی چینل ہے اس میں چلتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا IRPC انڈیا جو ہمارا چینل ہے اس میں پلے لسٹ بنا ہوا ہے, اس میں ہم لوگ جا کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں نے بات کیا ہے تو قرآن کے معجزہ کے اوپر میں, اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ تھرڈ آپ کا پروف رہتا ہے وجود الہی کی طرف, گاڈس کے ایگزسٹنس کی طرف, اللہ کے وجود کی طرف, کہ یہ قرآن جو ہے جو کہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. تو جب بھی گاڈس کے ایگزسٹنس کے اوپر ہم لوگ الگ الگ طریقے سے ہم لوگ بات کر سکتے ہیں, کاسمولوجیکل آرگیومنٹس کے اوپر, اسی طریقے سے ہم لوگ آنٹولوجیکل, تھیولوجیکل اور اسے ٹیلیولوجیکل, بہت سارے آرگیومنٹس ہیں, لیکن میں نے اپنے اس شارٹ لیکچر میں 3 پوائنٹس میں ڈیوائڈ کیا گاڈس کے ایگزسٹنس کو کیسے ہم لوگ پروف کرتے ہیں. نمبر 1, ہم لوگ پہلا تو آپ کو سامنے والے کو یہ پہچانوانا ہوگا کہ گاڈ یعنی کہ اللہ کون ہے, کیونکہ جب ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے تو پھر وہ غلط ماڈلز کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ گاڈ نہیں, وہ گاڈ نہیں. وہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں لا الہ, ہم لوگ بھی بولتے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, الا اللہ, لیکن ہم لوگ بولتے ہیں لیکن اللہ. تو نمبر 1 پوائنٹ, ہم کو گاڈس کے ایگزسٹنس کو پروو کرنے میں ہم کو گاڈ کو یعنی کہ اللہ کو جاننا ہوگا. نمبر 2 پوائنٹ, ہم لوگ کو خود کو اپنے آپ کو جاننا ہوگا. وفی انفسکم, تمہارے اندر بھی اتنی ساری نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے. تمہارا آنکھ, 576 میگا پکسل کا کیمرہ, تمہارا ایک ایک باڈی پارٹس, ایناٹومی میں اگر ہم لوگ جائیں گے تو اس کے اوپر ایک ایک پہ الگ الگ ویڈیوز اور الگ الگ لیکچرز ہو سکتے ہیں. تو وہ اور آپ کا یونیورس, آپ کا سراؤنڈنگز, وہ بھی گاڈ کے ایگزسٹنس کی طرف اشارہ کرتا. اور نمبر 3 پوائنٹ, آپ کو قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وجود الہی کی طرف وہ ثبوت دیتا ہے اور وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو پروو کرتا ہے. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.